आता नहीं खुद के बारे में, समय के बारे में और इंसानियत के बारे में कुछ समझ नहीं सकता। हर इंसान के अंदर होता है, वो सब कुछ जानता है। कोई भी इंसान जो अक्ल बुद्धि विवेक रखता है कभी यह नहीं कहेगा कि उसे कुछ नहीं आता। कह भी देगा तो ऊपरी मन से, अंदर सोच होती है कि उसे सब पता है और बहुत हद तक लोगों को पता भी होता है, लेकिन खुद के बारे में कितना पता है यह सत्संग में आके पता चलता है। जब संत समझाते हैं, जब संत सिखाते हैं कि दुनिया का ज्ञान रखने वालों कभी खुद का भी ज्ञान रखा करो। आप में कौन से विचार ज्यादा चलते हैं, आपकी सोच में कौन सी सोच ज्यादा चलती है, आप जो कर्म योगी हैं कौन से कर्म ज्यादा करते हैं, इसके लिए जानना बेहद जरूरी है। जब हम सब अपने बारे में जान लेंगे तो आत्म ज्ञान कहा जाता है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, और कोशिश करें कि एक समय ऐसा जरूर दें जिसमें आप खुद के बारे में सोचें। 24 घंटे आप इस शरीर से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, क्या 5-10 मिनट बनते नहीं? खुद के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान हासिल करो। काम अलग अलग है, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई नींद लेके ही काम टाइम पूरा करता है, कोई बहुत मेहनत करता है, तो कोई आलस्य में डूबा रहता है। पर 24 घंटे चलते तो हैं, रुकते तो नहीं। आप रुक गए इसका मतलब ये नहीं है कि समय रुक गया। समय हो गई, चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हो गए, पृथ्वी हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, ये कभी रुकती नहीं। निश्चित समय के अनुसार ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप रुको, चलो, आपकी मर्जी, समय आपका इंतजार नहीं करता। तो कर्म आप करते हैं, समय आप व्यतीत करते हैं, तो 5-10 मिनट रात को, सुबह एकांत में बैठा करो और सुमरन करके अपने बारे में सोचा करो कि हां, ये मेरे में गलत आदत है। कितना अच्छा होगा अगर आप अपनी गलत आदत को खुद ही बदल डालो, इससे पहले कि कोई आपके उंगली उठाए, कोई आपको कहे कि आप ये गलत करते हो। क्यों ना खुद का ज्ञान हासिल करके वो आदत ही निकाल डालो, बेइज्जती भी फील नहीं होगी और आप गुणवान भी बन जाएं। किसी को कहने की जरूरत भी नहीं और आप गुणवान बनते जा रहे हैं। जब हम अपने बारे में सोच लेते हैं, और ये हो नहीं सकता सत्संगी एक राम नाम से जुड़े इंसान को खुद का ज्ञान ना हो। अगर वो गुरु पीर फकीर के वचनों को फॉलो करे, माने, तो उसे समझ आए कि हां, ये मेरे में कमियां हैं, ये अवगुण हैं और ये गुण हैं। और उनको निकालते निकालते आप गुणवान बनेंगे तो फिर आत्मज्ञान शुरू हो जाएगा। सुमरन के साथ आत्मा की तरक्की होनी शुरू होगी। जब उदाहरण अगर दें
जिमींदार भाई जितने बैठे हैं सब जानते हैं, जमीन को अच्छी तरह से जुताई करी हो, घास फूस कचरा साफ किया हो, और बरसात पड़ जाए या पानी अच्छे से लगा दो, तो फिर जो भी बीज डालोगे धरती का सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा, लहलहाएगी फसल। पर अगर पहले ही बहुत ग्रास है, घास फूस है, जमीन उससे अटी पड़ी है, भरी पड़ी है, और कितनी भी बरसात पानी लगा दो, जो बीज डालोगे मरियल निकलेगा, क्योंकि घास फूस जितना भी है वो सारा जमीन की शक्ति को हासिल कर लेता है, और जो बीज होना चाहिए वो नहीं। तो उसी तरह आपके कर्मों का घास फूस, आपके जन्मों जन्मों का घास फूस, जो आपके भयानक कर्म हैं, जिसकी वजह से आपको अवगुण आ गए, गलत आदतें आ गई, जब अपने बारे में सोचोगे वो आदतों का पता चलेगा, तो राम नाम से वो घास फूस साफ हो जाएगा। और फिर जैसे आपको बोला कि जमीन साफ सुथरा पड़ी है, जुताई करके रख रखी है, पानी देते हैं, बीज डालते हैं, तो झट से लहराती हैं फसलें, उसी तरह ऐसे शरीर में जो बिल्कुल साफ सुथरा है, राम नाम का बीज डालते ही वो फलना फूलना शुरू हो जाता है और आत्मा तरक्की करने लगती है। शुरुआत में किसी किसी को महसूस होता है कि उसके शरीर में से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, किसी किसी को, जिसका मतलब होता है कि आत्मा है जो पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है, और वो सिमट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और किसी को इसका बोध नहीं होता। आप सुमन कर रहे हैं, करते करते अचानक आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा बिंदु, लाइट, रोशनी, दिया जैसे होता है मोमबत्ती की लो, ऐसी लौ नजर आती है। सीधा सा मतलब आपका ध्यान जमने लगा है, आत्मज्ञान की तरफ आपने तरक्की कर ली है, कंसंट्रेट होने लगा है। और आत्मा जैसे यहां पहुंचती है तो एक चुंबकीय खिंचाव, मीठा मीठा एहसास होता है, जिसका मतलब आत्मा शरीर से सिमट के उस द्वार में प्रवेश कर रही है जिससे आत्मज्ञान शुरू होता है। और जैसे द्वार में आत्मा प्रवेश करती है अंदर, क्या नजारा होता है। हमने शायद फेसबुक पे आपको हंसाने के लिए एक बार ये जिक्र किया था कि अगर आदमी उड़ता होता तो क्या होता, और यकीनन आदमी उड़ता है, बाहर से नहीं, अंदर से। क्या आपका दिल नहीं करता कि आप नीले गगन में उड़ते फिरो? क्या आपका दिल नहीं करता कि इन तारों के पास छू के निकल जाओ? क्या आपका दिल नहीं करता चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह को पार करके आगे देखें है क्या? आसमान आखिर कहां खत्म होता है? कहां? चंद्रमा से आगे, सूरज से आगे, कहां? इच्छा तो होती है पर कर नहीं पाते आप सोचते हो कौन रॉकेट बनाए, पता नहीं कोई दुनिया में एक आध बनाता। अरे आप खुद स्वयं रॉकेट हैं। आपकी आत्मा की जितनी स्पीड है, प्रकाश तो उसके नजदीक भी नहीं है, इतनी स्पीड है आपकी आत्मा की, इतनी गति है आपकी आत्मा की। लेने से इंसान हमेशा डरते रहते हैं, कतराते रहते हैं, और अपने आप को राम के नाम से बचाते रहते हैं। झूठ बोलना हो, चुगली निंदा करनी हो, बुरी बुरी बातें करनी हो, फुर्सत मिल जाती है। लेग पुलिंग, टांग खिंचाई करनी हो, ठगी बेईमानी के तरीके, योजनाएं बनानी हो, सबके लिए समय मिल जाता है। समय नहीं मिलता अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत के लिए। हर कार्य में इंसान के पास फुर्सत है, बिजनेस है, व्यापार है,
कुछ भी करना पड़े, सारी रात जागना पड़े तो एक टांग पे खड़ा रह के पहरा देगा, पर सुबह माया रानी मिलनी चाहिए। हर कार्य के लिए इंसान भागता दौड़ता है, पर अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहता। और जैसे जैसे इंसान मालिक के नाम से दूर होता है, वैसे वैसे उसके अंदर की तमाम खुशियां चली जाती हैं। मालिक का नाम एक ऐसी रसायन है जो हर तरह की बीमारी, टेंशन, दुख दर्द को दूर कर सकती है। अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उस ताकत के। पानी को जल बोलो, नीर वाटर वाशर आब नीलू नीरू, कितने भी नाम बोल दो, पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद या पानी का रंग नहीं बदला करता। उसी तरह उस मालिक को अल्लाह कहो, वाहिगुरु राम गौड़ खुदा ईश्वर भगवान, कितने भी नाम ले लो, पर उसका नाम बदलने से वो सुप्रीम पावर, वो ताकत, वो शक्ति कभी बदलती नहीं, अलग तरह की नहीं होती। तो मालिक का नाम, प्रभु की भक्ति इबादत का वो तरीका आप कर सकते हैं बिना किसी दाम के, बिना धर्म जात मजहब छोड़े, बिना कपड़े चेंज किए, जैसा भी पहनावा पहनते हैं, जिस तरह का भी आप धर्म को मानते हैं या अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, बस ठगी न मारो, बेईमानी न करो, भ्रष्टाचार, झूठ न बोलो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। दिल दुखाने का मतलब ऐसा कर्म ना करो जिससे दूसरे को तकलीफ हो। बुरे कर्म, बुरी सोच, इंसान जब बुरी सोच आती है, अगर सुबह शाम अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम लेता रहे तो उस सोच का जो फल है वो खत्म हो जाता है। कोई भी दिमाग विचार शून्य तो हो ही नहीं सकता, विचार तो चलते रहते हैं, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, लेकिन उन विचारों को फॉलो ना करो, बुरे विचारों के पीछे चलो ना, बुरे विचारों के अनुसार काम करो ना, तो भी आप बुराइयों से बच जाएंगे और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे। आप सुमरन करते हैं, मंजूर कबूल होता है, पर आपको कई बार एहसास नहीं होता। आप कहते हैं मेरा सुमरन चलता नहीं। चलने से आपका तात्पर्य है ध्यान नहीं जमता, अंदर कोई चमत्कार, वो नजारा नजर नहीं आता। सुमरन करने से, भक्ति इबादत करने से वो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। तो ये नहीं कि सुमरन ने काम नहीं किया, सुमरन ने तो काम किया पर आपको महसूस नहीं होने दिया। कोई भी काम आप करते हैं उसका फल मिलता है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मिलता है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।